हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द फैकल्टी पोजीशन। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट्स जो दिया हुआ है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बायोटेक, बॉटनी, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, journalism and mass communication, linguistics and contrastive study of tribal languages, mathematics, museology, nursing, performing arts, pharmacy, physical education, physics, political science and human rights, psychology, social work, sociology and social anthropology। ठीक है, उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स, टूरिज्म मैनेजमेंट, ट्राइबल स्टडीज, आर्ट, कल्चर एंड फोक लिटरेचर, योगा एंड जूलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से यहाँ पे पोस्ट दिए हुए हैं, उसके साथ साथ पोस्ट कोड भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एंड देन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका टोटल वैकेंसी क्या रहने वाला है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी कास्ट में या फिर कैटेगरी में वैकेंसी 0 है, कोई भी सीट नहीं है, तो वो कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में आके मतलब एप्लीकेशन को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो टोटल जो है 81 पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, तो काफी ज्यादा पोस्ट यहाँ पे एक साथ निकाला गया है। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ पीडब्ल्यूडी एंड उसके साथ साथ सुइटेबल कैटेगरी फॉर पीडब्ल्यूडी वैकेंसी दिया हुआ है टेबल में, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो देखिए सबसे पहले आता है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, जो डिपार्टमेंट सारे नीचे दिए हुए हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप चेक कर लीजिए वो। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर देखें तो यहाँ पे पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है। ठीक है, पीएचडी डिग्री देखिए, पीएचडी डिग्री उसके साथ साथ यहाँ पे जो है मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए, वो भी पीयर रिव्यूड जर्नल में। एंड आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 120 होना चाहिए। ठीक है, टोटल रिसर्च स्कोर। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है। ठीक है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर कोई भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर आपके पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, तो अगर ऊपर वाला मैच नहीं करता है तो आप ऑल्टरनेटिव चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, बट जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रखा गया है। ठीक है, तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, एंड मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रखा गया है एज टीचिंग या फिर रिसर्च कैंडिडेट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपका जो यूजी एंड पीजी लेवल है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएशन में आपका 55% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जनरल वालों के लिए एंड एससी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग, फिर उनका अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, बट जो मेन एलिजिबिलिटी है वो सेम ही रखा गया है। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री में आपका 55% मार्क्स की जरूरत है। उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी यूजीसी के रूल के हिसाब से आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट या फिर स्लेट या फिर स्टेट, जो स्टेट लेवल पे होता है, कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है तो फिर आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए इन कंसर्न या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पीएचडी डिग्री या फिर नेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दिए हुए हैं, तो अभी के लिए ये स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर चेक करें, आपको जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है उसके हिसाब से। तो अगर यहाँ पे देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में चेक करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है, कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा या फिर कोई भी टेस्ट नहीं होगा अलग सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी एकेडमिक स्कोर है उसके बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एंड आपको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में आपका जो भी परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है।
ओके उसके बाद देखिए हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारे जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, एज वेल एज आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी भी सेंड करना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी सेंड करना है तो आपको जिस दिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, मैं मतलब रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों के लिए कि जिस दिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट दिन आप जरूर हार्ड कॉपी जो है सेंड कर दीजिए। ठीक है, विद ऑल द टेस्टिमोनियल्स जो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए एंड एड्रेस में भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एनवेलप के ऊपर क्या करना है, तो इसको कट कर लेना। कटिंग के बाद यहाँ पे आपको सारे पोस्ट कैटेगरी एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। एड्रेस वगैरह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम यहाँ पे आपका नाम वगैरह देके फिर आपको ये एनवेलप के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस अगर देखें तो यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज रखा गया है। एंड अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वीमेन या फिर ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं है, आपके लिए फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड जनरल वालों के लिए जो 1000 रुपीज रखा गया है फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको एक बार रीड करना ही है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो हर किसी यूनिवर्सिटी का टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो जरूर चेक कीजिए, आपको एप्लीकेशन के पहले एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो अदर कंडीशंस जैसे यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये सभी आपको जो है प्रोड्यूस करना है इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आपको इंटरव्यू देने से मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे पहले से प्रिपेयर करके रखना है, रेडी रखना है आपको। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सारे आपके साथ लेके जाना है विद ओरिजिनल एंड आपका जेरोक्स कॉपी। ठीक है, उसके बाद देखिए यही नोटिफिकेशन है 16 पेजेस का नोटिफिकेशन। अब चलते हैं यूनिवर्सिटी का नेम एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो 15 जुलाई से आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 अगस्त तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। तो काफी टाइम है, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए एंड टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है, प्रोफेसर पोस्ट में 23 वैकेंसीज, एसोसिएट प्रोफेसर में 21 वैकेंसीज एंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 37 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो टोटल 81 वैकेंसीज है। एंड प्रोफेसर के लिए फाइनल जो सैलरी है 7 CPC के हिसाब से 2,18,200 रुपीज पर मंथ। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2,17,100 रुपीज पर मंथ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1,82,400 रुपीज पर मंथ। प्लस इसके साथ बहुत सारे अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं क्योंकि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अब चलिए सीधा ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके मिल जाएगा। तो रिक्रूटमेंट में क्लिक करते ही आपका दूसरा टैब ओपन हो जाता है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टैब में आके आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन टीचिंग पोस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर डिटेल्स में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो 16 पेजेस का नोटिफिकेशन जो मैंने दिखाया अभी वो आपके पास आ जाएगा। उसको एक बार पहले रीड कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद जाके आप एप्लीकेशन को स्टार्ट कीजिए। एंड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन में आपको क्लिक करना है। तो फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, देखिए यहाँ पे आके आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, तो रजिस्टर करके फिर आपको लॉग इन करना है एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मेरी दुआ रहेगी कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप डेली चेक करें क्योंकि वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।